हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मैमूना। आज मैं आप लोगों से ये जो बीट्स ग्रो हो जाते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, गमले को हल्का करने के लिए मतलब हम लोग जितने भी सॉइल बनाते हैं, मीडिया बनाते हैं प्लांट को लगाने के लिए, तो हम अधिकांश या तो कोकोपीट का यूज़ करते हैं या फिर हम राइस हस्क का प्रयोग करते हैं। और राइस हस्क के अधिकांश हम अडेनियम के जो प्लांट होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे मैं तो अधिकांश प्लांटों में यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे वेट थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। और ये जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट का ब्रिप जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए मैं अधिकांश राइस हस्क का ही ज़्यादा प्रयोग करती हूँ क्योंकि वो ईज़िली मिल भी जाता है हम लोगों को और उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है और रेट का भी कोई इशू नहीं होता है, अपने ही बजट में वो मिलता है। तो उसी को मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए, जो राइस हस्क होता है उससे मैंने जो अनुभव किया है कि राइस हस्क जब हम डालते हैं तो हमको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ये दिक्कत आती ही रहती है, लेकिन अगर हम राइस हस्क अपने मीडिया में ऐड करते हैं तो हमको ये दिक्कत कुछ ज़्यादा ही आती है क्योंकि आजकल जो मैं सॉइल अपनी बना रही हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही मैं उसमें यूज कर रही हूँ राइस हस्क को। इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा छत का ये एरिया है, तो मेरे को लगता है कि मेरा जो लोड है प्लांटों का वो और पॉट का जो वो है वेट है वो थोड़ा कम रहे, इसलिए मैं इसका यूज आजकल ज़्यादा करने लग गई हूँ। तो मैंने पहले कोकोपीट मैं पहले कोकोपीट डालती थी, लेकिन कोकोपीट डालने से क्या होता था कि उसमें ऐसी कोई इशू नहीं होता था बीट्स का। अब जब से मैंने डालने लग गया है तो देखिए, ऐसे करके अगर आप ध्यान नहीं देंगे 1-2 दिन में तो बहुत ज़्यादा बीट्स तैयार होती हैं। ऐसी बीट्स बहुत ही ज़्यादा प्लांटों में आ जाती हैं और इसको मैं आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं बीट्स को निकालती हूँ और हर दूसरे दिन बीट्स हमारी तैयार हो जाती है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सैंड का मात्रा ज़्यादा ही यूज करिए क्योंकि हम जितना भी इसमें पौधों के लिए हम कुछ भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सबसे पहले ये क्या करना चाहिए, जो बीट्स है उन बीट्सों को ये चीज़ें पोषण मिलता है। जो भी हम चीज़ों को इसमें डालेंगे तो सबसे पहले हमारे जो बीट्स उगे रहते हैं वही इनका पोषक तत्व ले लेते हैं, तो हमारे पौधे तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता जो हमको प्लांटों को देना चाहिए। इसलिए राइस हस्क का प्रयोग करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है निकालने का इसको बीट्स का तो ही आप प्रयोग करिए, वरना मत कीजिए। और एक राइस हस्क से भी छोटा धान का ही रहता है, एकदम भुरभुरा रहता है। मैं अपने मीडिया में उसको डाल चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए, जो मेरी मीडिया बनी हुई है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी 2-4 दिन में। अगर मेरे पास आ गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग उसको डालिए। उसको डालने से जो राइस हस्क का सबसे चावल के साथ जो भूसी होती है नीचे, जो चावल में मिक्स हो जाती है जिसको निकाल नहीं पाते, वो वाली आप भूसी को जो है आप उसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है बेनिफिट इसका भी मिलता है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ जाती है कि बीट्स का मैं जब भी पानी डालने आती हूँ या वीडियो शूट करने आती हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मेरे को लगा हर किसी को ये प्रॉब्लम होती होगी। तो या फिर आप अगर राइस हस्क का प्रयोग करते हैं तो आप उसको थोड़ा हल्का जलाकर, जैसे राइस हस्क को हल्का हल्का जलाकर और अपने जो मीडिया होती है उसके साथ आप पहले से मिक्स करके रख देंगे तो खाद रूप का वो ले लेगा। तो आप उसको 1-2 महीने 4 महीने के लिए आप उसको छोड़ दीजिए मिक्स करके, तो ही आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तत्काल में डालने के लिए कोई उसका बेनिफिट नहीं होता, बल्कि बीट्स ज़्यादा लग जाती हैं। तो गर्मियों के लिए ठीक है, गर्मियों में बीट्स लगती हैं तो हमारे पौधों को उनकी जड़ों के पास कहना चाहिए कि थोड़ी हमारी जो रूट्स होती हैं, जो प्लांटों की रूट्स होती हैं वो सेफ हो जाती हैं, मल्चिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बाकी
दिक्कत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है या किस तरीके से आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है। जो मेरा अनुभव था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लोग बताइएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए अभी 2 दिन पहले मैंने इसको निकाला था। ये देखिए इतने इतने फिर यहाँ से निकल जाते हैं। 1-2 निकाल दो तुरंत में, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ये छोटे छोटे कामों को लेके बैठे, क्योंकि हमें घर का भी काम करना रहता है, बाहर का भी काम करना रहता है, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं होती हैं। और आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जैसे समझ में आता है, मतलब जो भी चीज़ें, तो अगर आप लोगों को, तो फिर आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि मेरा मानना सही है कि नहीं है। हर किसी का अपना अपना एक मानना होता है। तो थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।